जनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राम और अर्जुन दो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों को रोमांच और डरावनी जगहों पर जाने का बड़ा शौक था। एक दिन उनके बीच बात हो रही थी। ओ भाई अर्जुन, तूने सुना है क्या? गांव के लोग पुरानी हवेली में कुछ अजीब सी चीज होने की बात कर रहे थे। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भूत भूत होता है। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है पर वर कुछ नहीं, तू डरपोक है। राम को ये बात पसंद न आई और गुस्से में आकर उसने कहा, ऐसा क्या तो लगाते हैं शर्त, जो एक पूरी रात इस हवेली में रुकेगा वह बहादुर कहलाएगा। ठीक है, तो लगी शर्त। राम ने कहा। बढ़िया, तो शर्त के मुताबिक मैं आज रात उस हवेली में जाता हूँ। ठीक है। ये कहकर दोनों अपने अपने घर की ओर जाने लगे। रात होने को थी। राम दबे पांव सन्नाटे से भरे जंगल के रास्ते से हवेली की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी और दूर कहीं से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। यह हवेली दशकों से वीरान थी और गांव में मशहूर था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। शाम होते ही राम एक टॉर्च और कुछ सामान लेकर हवेली पहुंचा। चारों ओर घना सन्नाटा था और हवेली की टूटी फूटी दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थी। राम ने खुद को बहादुर साबित करने की ठान ली थी। वो धीमे कदमों से उस सन्नाटे भरे कमरे में घुसा। हर दीवार जैसे उसे घूर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और एक कोने में रखी पुरानी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। रात घनी हो चुकी थी। हवा जोरों से चल रही थी, जैसे कुछ कह रही हो। अचानक दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया और फिर किसी के धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज पास आ रही थी। कोई है? राम ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वही आवाज पास आती गई। तभी जमीन पर एक साया दिखा, लंबा, धुंधला सा। राम की सांसें रुक गईं। वह भागने की सोच रहा था, लेकिन दरवाजा बंद था और उसी पल एक डरावनी आवाज गूंजी। जो शर्त लगाते हैं वो अंजाम भी भुगतते हैं। ऐसी डरावनी आवाज सुनकर राम बेहोश हो गया और वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। अगले दिन सुबह हुई और गांव के सभी लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। उधर हवेली में राम बेहोशी की हालत में पड़ा था। थोड़ी देर बाद सुबह की रोशनी के कारण राम होश में आया। दरवाजा खुला देखकर बिना कुछ समझे राम अपना सामान वहीं छोड़कर भागा। भागता हुआ सीधा अर्जुन के घर की ओर जाने लगा। अर्जुन, ओ भाई अर्जुन। कौन? मेरे भाई, बाहर आ। रुक, अभी आया। राम ने अपनी डरी हुई आवाज में अर्जुन को पुकारा। क्यों? क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? रुक, पहले तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन पानी लेने चला जाता है और राम पास में रखी खटिया पर चुपचाप बैठ जाता है, मगर उसकी आंखों के सामने अभी भी वही साया घूम रहा होता है। तभी अर्जुन पानी लेकर आता है और राम को पानी देकर थोड़ी देर उसके पास शांति से बैठ जाता है।
क्या हुआ? अभी शांति से विस्तार से बता। तभी राम ने कल की सभी बातें अर्जुन को विस्तार से बताईं, जो कल रात उसके साथ घटित हुई थीं। अर्जुन को राम की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर राम की ऐसी हालत अर्जुन से देखी नहीं जा रही थी। तभी उसने हवेली का सच जानने के लिए आज रात हवेली पर जाने का मन बना लिया। फिर से घनी रात हो चुकी थी। अर्जुन राम की तरह जंगल के रास्ते से जा रहा था। वो अपने साथ एक कैमरा लेकर जा रहा था ताकि वहां की गतिविधियों को वो अपने कैमरे में कैद कर सके। चारों ओर घना सन्नाटा था। अर्जुन हवेली में अंदर दाखिल होता है। अंदर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास बने एक दरवाजे पर पड़ती है। उस दरवाजे के पास कुछ लिखा हुआ होता है, जो अर्जुन को खिड़की से आती चांदनी की हल्की रोशनी में दिखाई देता है। अर्जुन धीरे धीरे उसके नजदीक जाता है और उस अजीब सी लिखावट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर बगल में बने एक कमरे की ओर बढ़ता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां से कुछ जानकारी मिल सके। अर्जुन जैसे ही उस कमरे में दाखिल होता है, तभी उसकी नजर बिस्तर पर रखी एक पुरानी डायरी पर जाती है। वो तुरंत उस डायरी को देखने के लिए बढ़ता है और दूर से ही उसमें लिखा हुआ पढ़ लेता है। डायरी में एक और लिखा होता है, मैं ठाकुर प्रताप सिंह हूँ। मैंने इस हवेली को शापित किया है। जिसने भी मेरे खजाने को ढूंढने की कोशिश की, वो मेरी आत्मा का शिकार बन गया। और दूसरी ओर बड़े ही डरावने अक्षरों में लिखा होता है, यहाँ से चले जाओ। अर्जुन घबरा गया। तभी पीछे से वही ठंडी हवा चली और एक परछाई कमरे में दिखाई दी। तू भी मेरे राज को जानना चाहता है? तो तुम कौन हो? मैं वो जिसकी हवेली में घुसने की तुमने हिम्मत की। अर्जुन ने जल्दी से कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन तभी एक तेज बिजली चमकी और कैमरा अचानक बंद हो गया। दूसरे दिन अर्जुन के घर पर आसपास के पड़ोसी राम और गांव के पंडित जी इकट्ठा हो गए थे। अर्जुन अभी भी बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया और होश आते ही वह घबराते हुए पूछने लगा, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो हवेली में था। मेरे साथ क्या हुआ? आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी गांव के पंडिताजी ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। शांत हो जाओ अर्जुन, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल तुम हवेली के बाहर बेहोश पड़े थे। यह कल्लू दूध वाले ने तुम्हें वहां पड़ा देखा और तुरंत हम सबको बुलाकर वहां इकट्ठा किया। फिर हम सब ने मिलकर तुम्हें वहां से उठाकर तुम्हारे घर पर लाया। मुझे तुम ये बताओ, ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे भी नहीं पता पंडित जी। मैं तो उस आत्मा को अपने कैमरे में कैद करने गया था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, हमें राम ने सब बताया कि तुम दोनों के बीच शर्त लगी थी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा
उस आत्मा ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? जरूर तुम दोनों के पास कोई शक्ति का साथ है। मुझे लगता है अब वो वक्त आ चुका है। कौन सा वक़्त पंडित जी? राम ने आश्चर्य से पूछा। तभी पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए पूरी बात बताई। कई साल पहले प्रताप सिंह बहुत लालची जमींदार था। उसने अपने नौकरों को धोखा देकर खजाना छुपाया और उनकी हत्या कर दी। मरते वक्त नौकरों ने उसे शाप दिया, तेरा खजाना तुझे ही निगलेगा। उसी रात प्रताप सिंह की रहस्यमयी मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा हवेली में भटकती रही। ये चाबी उसी तहखाने की है जहां ठाकुर प्रताप सिंह ने खजाना छुपाया था। मुझे लगता है अब उस खजाने को निकालने का वक्त आ चुका है और ये काम तुम दोनों, राम और अर्जुन, ही कर सकते हो। ये बात सुनकर राम और अर्जुन गहरी सोच में पड़ गए और आखिर में दोनों ने फैसला किया, आज रात वापस हवेली जाकर खजाना लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है पंडित जी, मैं और राम आज रात ही हवेली जाएंगे और खजाना लाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये रात उस आत्मा की आखिरी रात होगी। इसके बाद पंडित जी ने राम और अर्जुन को एक मंत्र बताया जो रात को आत्मा के सामने लड़ते समय काम आ सके। और अब सभी को सिर्फ रात का इंतजार था। रात को राम और अर्जुन दोनों हवेली के बाहर पहुंच गए। दोनों दूर खड़े हवेली को घूर रहे थे, चुपचाप, गंभीर निगाहों से। और तभी अर्जुन ने राम की ओर देखकर मस्ती में कहा, क्या हुआ बहादुर, डर तो नहीं लग रहा ना? डर? और तेरे भाई को तुझे पता नहीं क्या, डर का दूसरा नाम राम है। चल चल, बड़ा आया डर का दूसरा नाम वाला। अब अंदर चल, वरना यहीं डींगे मारते मारते रह जाएंगे। ऐसा कहकर हंसते हुए दोनों हवेली के अंदर की ओर जाने लगे। दोनों अब उसी हॉल में आ चुके थे जहां अर्जुन ने वो लिखावट अपने कैमरे में रिकॉर्ड की थी। देख राम, ये वही दीवार है जहां पर मैंने रिकॉर्डिंग की थी। वहां पर यहां से चले जाओ वैसा कुछ लिखा हुआ था। इस कमरे में तो बिस्तर के अलावा कुछ नहीं है। चलो ऊपर जाकर देखते हैं, शायद उधर कोई रूम मिल जाए जहां से खजाने तक पहुंचा जा सके। उधर से दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे की ओर जाने लगे। वो कमरा खुला पड़ा था और वहीं से एक सुरंग का रास्ता शुरू होता था। राम और अर्जुन बिना डरे उस रास्ते से होते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उन दोनों और उनकी सांसों के अलावा कोई नहीं था। अर्जुन, मेरे भाई, ये तो अली बाबा और 40 चोरों वाली गुफा जैसा लग रहा है। मुझे लगता है शायद यहीं कहीं खजाना होना चाहिए। हाँ, जगह तो कुछ वैसी ही लग रही है, मगर आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तभी वो दोनों इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कि शायद किसी चीज को छूकर कोई रास्ता खोला जा सके, मगर फिर से वही ठंडी हवा शुरू होने लगी। अब राम और अर्जुन दोनों को लग रहा था कि शायद वो आत्मा आ रही है, क्योंकि इस हवाओं को उन्होंने पहले भी महसूस किया था। वो दोनों एक दूसरे के करीब खड़े रह जाते हैं। तभी प्रताप सिंह की आत्मा हंसते हुए सामने आ जाती है और राम और अर्जुन को डराते हुए कहती है, तुम दोनों को मैंने मना किया था हवेली पर आने के लिए, और अब तुम मेरे खजाने तक भी पहुंच गए। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आज तुम दोनों को मरना पड़ेगा। और
ऐसा कहकर ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा राम और अर्जुन पर हमला कर देती है। तभी अर्जुन और राम पंडित जी द्वारा बताया गया मंत्र याद करके बोलने लगते हैं। मंत्र के प्रभाव से आत्मा के हमले का असर राम और अर्जुन पर नहीं होता और आत्मा की शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी शक्तियों को क्या हो रहा है? मैं कमजोर क्यों पड़ रहा हूँ? बंद करो ये मंत्र। नहीं, नहीं, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और इस तरह राम और अर्जुन ने मंत्र की मदद से प्रताप सिंह की आत्मा को मोक्ष दिला दिया और जैसे ही आत्मा को मोक्ष मिला, खजाने वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अब राम और अर्जुन अपनी जीत का जश्न मनाते हुए उस कमरे की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन ने उस मिली हुई चाबी की मदद से खजाने का पिटारा खोल दिया और दोनों खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सोचने लगे। अर्जुन, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? हाँ, यही ना कि इस खजाने का इस्तेमाल गांव में नया अस्पताल, स्कूल, बगीचा जैसी जगहों को बनाने में होना चाहिए, सही ना? अरे वाह मेरे भाई, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली, एकदम सही। अब चल, इसको गांव में पंडित जी को दे देते हैं। आखिरकार बुराई पर अच्छाई की फिर से जीत हुई। राम और अर्जुन उस खजाने को गांव के पंडित जी के पास ले गए। सभी गांव वालों ने अपने दोनों हीरो राम और अर्जुन की खूब तारीफ की और लोगों ने ये भी कहा कि गांव में जो नए बगीचे और अस्पताल बनेंगे, उन पर राम और अर्जुन का नाम लिखा जाए।